आप सभी को फिर से हल्दी लगा के चंदन है और रिजल्टपुर में एक बार हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, ये जो इतिहास सब्जेक्ट होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस चीज़ के लिए? आपके एग्जाम में तो काम आना ही आना है इसको, लेकिन बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आज ही याद कर लिए रहिएगा, तो उस समय परीक्षा में काम आ जाएगा। बहुत बच्चे जो है उल्टा काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? तो पढ़ाई के समय में उसको ठीक से याद नहीं करते हैं और जब पढ़ाई ख़त्म हो जाता है परीक्षा में काम उसका तो यूज उसका ले नहीं पाते हैं, लेकिन जब पढ़ाई ख़त्म हो जाता है तो फिर कंपटीशन की तैयारी में इसी चीज़ को याद करते हैं। तो दोनों काम आपको एक साथ करना है। तो प्यारे बच्चों, आपकी क्लास का ये विषय 4 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। जो वैदिक युग में संस्कृति का विकास हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं मात्र आपको इसमें से 20 VVI ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं जो आपको इस पार्ट का हीरो बना देगा। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा देर करते हुए चलते हैं सीधे विषय वस्तु पर। और पहला प्रश्न, तो कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और अपना दम दिखाने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए। और प्रथम क्वेश्चन में प्रथम शब्द ही आ गया। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए क्या है? सारनाथ। ऑप्शन बी है बोधगया। सी है राजगिरी। डी है बनारस। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जिसका सबसे पहला कमेंट आएगा अगले वीडियो में उसका मैं नाम लेने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा राजगिरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, राजगिरी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये अजात शत्रु समय राजा थे मगध साम्राज्य के, तो उन्हीं के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी में। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है किस धर्म से संबंधित है? बहुत मजेदार प्रश्न है, आसान भी प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी है जैन धर्म से, और सी है ब्राह्मण से, और डी है सिख से। फिर बच्चों, क्या लगता है आपको इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। स्तूप शब्द जो है कहीं भी आ जाए तो समझ लीजिएगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए क्या है? हिंदू। बी क्या है? बौद्ध। सी क्या है? शैव। डी क्या है? जैन। क्या लगता है आपको कौन सा सही ऑप्शन इसका होगा? क्या आपने इसका आंसर क्या लिखा है? बी। तो बिल्कुल गलत जवाब है प्यारे बच्चों। इसका होगा सही जवाब ऑप्शन डी। ये जो है ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, श्वेतांबर दिगंबर। ये इसका संबंध जैन धर्म से है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ इस साल परीक्षा में आने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो अगर आपको पाठ का हीरो बनना है और इतिहास में विशेषता हासिल करनी है तो अभी इतिहास वाला सीरीज ही चल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए। मैं इतिहास की आपके सभी लगभग पाठों का मैंने व्याख्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव बता दिया है। अगर नहीं बताया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको फिर से बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए क्या है? जैन। बी क्या है? बौद्ध। सी क्या है? हिंदू। और डी क्या है? सिख। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, हीनयान और महायान। फिर आते हैं आगे, बहुत ही VVI है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है कबीर का जन्म हुआ था, बी है रैदास का, सी है मीरा का, डी है गुरु नानक का। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, जो सही जवाब है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? घेर दे रहा हूँ, है ना। बहुत बच्चे जो है, एक बच्चा जो है प्रश्न उठाया भी था कि सर ये जो है आप इसको क्या कीजिए, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। तो उतना तो समय नहीं रहेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा।
मैं घेर दूंगा तो समझिएगा वही सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? प्यारे बच्चों खूब समझिएगा इस बात को। कैसे? तो महापरिवार का मतलब होता क्या, पहले इसको आप लोग समझिए। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करना। तो बौद्ध भगवान बुद्ध की जो हम मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहेंगे। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए कपिल वस्तु में, बी है पाटलिपुत्र, सी है कुशीनगर, डी है गया में। तो ये भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो महापरिनिर्वाण हुई थी, वह कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, कुशीनगर में हुई थी। प्यारे बच्चों कपिल वस्तु में उनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में मतलब कि ऐसे जाते थे, मगध साम्राज्य की राजधानी थी तो जाते रहते थे। गया में उनको ज्ञान मिला था, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। सॉरी, कपिल वस्तु लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। फिर आते हैं अगले, बुद्धचरित। बुद्धचरित की रचना किसने किया? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है अश्वघोष, सी है वाणभट्ट, डी है चाणक्य। प्यारे बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अश्वघोष। ये जो अश्वघोष है इन्होंने बुद्धचरित की रचना की। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि कुंडल वन जो कश्मीर में है, याद रखिएगा दो शब्द आता है, कुंडल वन आता है, कुंडल ग्राम आता है। मैं बोल रहा हूँ कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कभी कभी एक प्रश्न से दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको मिल जाता है। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि जो कुंडल वन में कौन बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो चतुर्थ। ये तो प्रश्न ही बता दिया। तो किस शासक के काल में हुई थी ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी? ऑप्शन ए अजात शत्रु, बी है कनिष्क, सी है अशोक, डी है कालाशोक। प्यारे बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कनिष्क। तो कनिष्क ही राजा थे उस समय जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। फिर आते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? प्यारे बच्चों आप समझिएगा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है वर्धमान, बी है सिद्धार्थ, सी है देवदत्त, डी है राहुल। प्यारे बच्चों क्या लगता है क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। ये बहुत ही प्यारा सा और आसान प्रश्न है जो छोटा सा बालक भी बता देगा। तो बुद्ध के बचपन का नाम ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न पर, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? मैं बताया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन तो कश्मीर में हुआ, लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन देख लीजिएगा जरा आप लोग। ए है राजगिरी, बी है पाटलिपुत्र, सी है कुंडलवन और डी है वैशाली। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो भगवान महावीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है पावा में, सी कुंडल ग्राम वैशाली और डी है सारनाथ। प्यारे बच्चों क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुंडल ग्राम जो वैशाली में पड़ता है बिहार के, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी है बोध गया, सी है सारनाथ और डी है कुशीनगर। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप इसका भी मतलब इससे मैं आपको चार अन्य जो है इससे अन्य जो है ऑब्जेक्टिव का पता चल जा रहा है। कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे? तो सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी बोध गया में। तो लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। एक अन्य ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लिए, बी है सारनाथ में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कहाँ किया गया? भगवान बुद्ध के मरने के बाद जो उनकी शिक्षाएं थी किस पुस्तक में उनको संकलित किया गया? ऑप्शन देख लीजिएगा, ए है रामायण,
बी है गीता, सी है कुरान और डी है त्रिपिटक। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी भी प्रश्न है। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, त्रिपिटक में उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि महावीर जैनों के कौन से तीर्थकर थे? जैन धर्म में भगवान महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जो जैन धर्म के जो शिक्षक थे उनको तीर्थकर कहा जाता था। तो किस नंबर वाले ये तीर्थकर थे? ऑप्शन ए है पहले, बी है 14वें, सी है 24वें और डी है 34वें। प्यारे बच्चों, सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24वें तीर्थकर थे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि सांची की खोज कब हुई? जो सांची में स्तूप है, विशालकाय स्तूप है, महास्तूप है, किस सन में उसकी खोज हुई? ऑप्शन ए है 1818 ईस्वी, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1819। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1818 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, किस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई है? किस परंपरा में 10 अवतार की कल्पना की गई है? ऑप्शन ए है शैव परंपरा, बी है वैष्णव परंपरा, सी है जैन परंपरा, डी है बौद्ध परंपरा। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैष्णव परंपरा, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इसके अलावा वामन अवतार, वराह अवतार, कश्यप अवतार, मीन अवतार, तो ये 10 अवतार के रूप में जन्म लिए, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि 9 अवतार तो देख लिया गया है, लेकिन 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो कलयुग का जो है, कलयुग में जो पाप बढ़ रहा है तो पापियों को नाश करेगा। फिर से आते हैं अगले प्रश्न पर कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में, जब भगवान बुद्ध का समय चल रहा था तो उस समय इनका जो संप्रदाय था तो वह बौद्ध संप्रदाय था, लेकिन कितने उस समय संप्रदाय का वर्णन किया गया है बौद्ध ग्रंथों में, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1, बी है 16, सी है 64, डी है 84। प्यारे बच्चों, क्या इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 84 जो है, 84 संप्रदाय थे उस समय, अलग अलग 84 संप्रदाय थे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि शाहजहां बेगम किस राज्य की शासक थी? शाहजहां बेगम किस राज्य की शासक थी? याद रखिएगा, शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था वो नहीं, एक शाहजहां बेगम थी। तो कहाँ की शासक थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी है भोपाल, सी है आगरा, डी है पाटलिपुत्र। प्यारे बच्चों, तो शाहजहां बेगम कहाँ की शासिका थी? तो शाहजहां बेगम ऑप्शन बी, भोपाल की शासिका थी। तो आप लोग अगले प्रश्न पर देखेंगे कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? मैंने बताया था, तो आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन इसका क्या है? ए है लुम्बिनी, बी है बोध गया, सी है कुशीनगर, डी है सारनाथ। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है शैव धर्म और डी है वैष्णव धर्म। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या लगता है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैष्णव धर्म से संबंधित है। नाथ मुनि का संबंध किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म का। तो जिस प्रकार मैंने कहा था, ये 20 ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस पार्ट का हीरो बना सकता है। तो बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।